हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु के सत्र में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिलरसामृतामूर्तिर्प्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कललितश्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर्जयति। हरे कृष्णा। ये स्पेसिफिक मंगलाचरण है भक्ति रसामृत सिंधु का। ठीक है, तो इसको इसीलिए हर बार करते हैं। जैसा कि हमारा चर्चा चल रही है शुद्ध भक्ति की, पहले अध्याय में हमने पढ़ा था शुद्ध भक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना। शुद्ध भक्ति के लक्षण हमने देखे थे 6 होते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा, लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। ये शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हमने सीखे थे अध्याय 1 में। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में हमने सीखा था भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं। तो उसमें हमने भक्ति की 3 कोटि सीखी थी, 3 प्रकार: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में क्लेशाग्नि और शुभदा दोनों आते हैं। भाव भक्ति में क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये 4 स्टेप आते हैं। जबकि प्रेमा भक्ति में 6 स्टेप आते हैं, वो हैं क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद एंड कृष्णा आकर्षणी, है ना। तो इस प्रकार ये हमने सीखा था भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं। तो उसका जिस्ट ये निकला था कि हमें क्या करना चाहिए, हमको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने का शुरुआत होती है, हमारे सभी क्लेशों का नाश हो जाता है और वो हमें हर प्रकार का शुभ प्रदान करती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, हमें बाकी रसों का आस्वादन होने लगता है। जैसे जब हम भक्ति में बढ़ जाते हैं तो मोक्ष की चिंता नहीं करते, और भक्ति बहुत ही दुर्लभ होती है। वो समझकर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ भक्ति करते हैं। आज है हमारा तृतीय अध्याय, भक्ति के लिए पात्रता। भक्ति कौन कर सकता है, भक्ति करने की क्या एलिजिबिलिटी है, दैट इज द टुडेज टॉपिक। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू डू भक्ति और टू डू डिवोशनल सर्विसेज। तो जैसा कि कल बताया था, भक्ति करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है भक्तों की संगति। भक्तों की संगति, है ना, गुरु, साधु, शास्त्र, ये बताया था ना। तो गुरु के आज्ञाओं का पालन करना, उनके निर्देशों पर चलना, साधु का संग करना और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को यापन करना, ये मुख्य होते हैं भक्ति के अंग। जिसमें से जो साधु संग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो व्यक्ति साधु के संग में रहते हैं, मतलब भक्तों के संग में रहते हैं, उनका अपने आप भक्तों का संग में रह के क्या हो जाता है, उनकी भक्ति विकसित हो जाती है, उनका कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हम जैसे जैसे भगवान के बारे में शास्त्रों से श्रवण करते जाते हैं, कीर्तन करते जाते हैं, जप करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है ना। तो वही भक्ति की सबसे पहली योग्यता है कि भक्तों के संग में रह के जब हम भक्ति को करते हैं तो हमारा उसका रिजल्ट क्या है, भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम भक्ति में प्रगति करते चले जाते हैं। और जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो भक्ति का लास्ट स्टेज है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति हमको प्राप्त होती है। तो प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का सबसे पहला स्टेप है भक्तों के संग में रहकर श्रद्धापूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति में सेवाओं को करना। ठीक है, तो ये ही भक्ति की सबसे पहली योग्यता है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए और भक्तों के संग में रहकर हमें भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा करना चाहिए।
जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि ये जो भक्ति का बीज है ना, ये बहुत ही दुर्लभ होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्ति लता का जो बीज है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है। तब हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, बहुत ही भाग्य से कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही किसी का भाग्य उदय होता है तब ही वो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, अन्यथा नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, वो अपने सकाम कर्म से यदि पूरी तरह विरक्त नहीं भी हुआ है तो भी वो भगवान के प्रति अनुरक्त होने लगता है। तो जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, उसकी विरक्ति भी बढ़ती जाएगी और भगवान के प्रति अनुरक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो जैसे हम मुख में डालते हैं तो जैसे जैसे हम खाते जाते हैं हमको एनर्जी आती चली जाती है ना, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसी तरह जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो वैसे वैसे ही हम शुद्ध होते चले जाते हैं और हमारे जो अनर्थ है उनकी निवृत्ति होती चली जाती है। तो ये साथ साथ होता है, भक्ति करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अनर्थ की निवृत्ति अपने आप होती चली जाएगी, होती चली जाएगी और होती चली जाएगी, और एक दिन आपको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत जब होती है, यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा है शुरुआत से, तो वो भक्ति उसको प्राप्त होती है अज्ञात सुकृति की वजह से। जैसे पिछले अध्याय में वर्णन आया था कि भक्ति करना कोई आसान नहीं है, तो उसके लिए या तो वैष्णव की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, नहीं तो आपकी अज्ञात सुकृति होनी चाहिए। तो अज्ञात सुकृति क्या है? अज्ञात सुकृति का अर्थ भी यही है कि जब व्यक्ति किसी डिवोटी के संग में आकर कुछ ना कुछ सेवा में लग जाता है। सपोज किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तक कोई भक्त नहीं बना है और वो बहुत ट्रैवल करता है, एक दिन अचानक उसने देखा एयरपोर्ट पे कोई महाराज आए हुए हैं इस्कॉन के, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो वो भी आकर्षित हो गया कि जरा मैं भी देखूं क्या है ये। तो उसने भी प्रणाम किया। महाराज जो सन्यासी हैं उन्होंने उनको बात किया, आप क्या करते हो वगैरह वगैरह, छोटा मोटा बात किया, ठीक है। तो उतने से भी उसने सपोज कुछ महाराज को अपने दिल की बात कही या महाराज को कुछ दे दिया उसने, तो उसको महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति, कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें कैसे अज्ञात सुकृति मिल गई, और अज्ञात सुकृति के कारण हम भक्ति में अपने आप लग जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें भक्तों का संग करना और श्रद्धा पूर्वक लगना भक्ति में, क्योंकि श्रद्धा तो सबसे पहला ही स्टेप है ना। कल 9 स्टेप बताए थे। आदो श्रद्धा, आदो माने सबसे पहला, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग से भी पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, अतः भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, तथो निष्ठा रुचि, तथा आसक्ति, तथा भावा प्रेम अभिनंचति। तो इस तरह क्रमशः भगवान की हम भक्ति करते जाते हैं और प्रेम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। और भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम श्रेणी का भक्त, दूसरी श्रेणी का भक्त और तीसरी श्रेणी का भक्त। मतलब उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी। इसको डिटेल में हम उपदेशामृत में सुन चुके हैं, है ना, उपदेशामृत में हमने पढ़ा था। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सारी क्वालिटीज़ को हम लेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो उत्तम अधिकारी होता है वो क्या, उसको शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होता है, वो शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करता है और उसका अध्ययन इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो पढ़ता है वो उसको याद भी रहता है और उसको बहुत ही पटु तरीके से दूसरे को समझा सकता है, उसके सामने प्रस्तुत कर सकता है। उत्तम अधिकारी।
वो जो पढ़ता है उसको समझ आता है और उसका निर्णय लेते हुए वो दूसरे को अपने विचार व्यक्त कर सकता है शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में। वो पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष मतलब भक्ति क्या है, पूर्ण विवेक के साथ में उसको एकदम समाधान करते हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कंसर्न करते हुए, कनेक्ट करते हुए बताता है। और उत्तम अधिकारी जो होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, तो वही लक्ष्य वो दूसरों को बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशस्ति सत्यम ते प्रतिजान प्रियोसी में। तो इस प्रकार वो दूसरों को भगवान की सेवा के विभिन्न स्टेप्स बताकर उनको भगवान से जोड़ता है। स्वयं तो वो भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करता ही है, साथ ही जो भी उससे मिलता है उसको भी वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करने के लिए कठोरता से आदेश देता है कि आपको इसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। सीरियसली और सिंसियरली फॉलो करने के लिए वो कहता है। अब वो क्यों प्रभावशाली होता है? कहते तो सभी हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी का कहा हुआ हमेशा प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उसका कड़ाई से पालन करता है। फिर जो उत्तम अधिकारी है वो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो उसको गुरु परंपरा से आचार्यों के द्वारा जो उनको भक्ति का संदेश मिला है उनका पालन करता है। उसकी बहुत ही दृढ़ भक्ति या दृढ़ निष्ठा होती है भगवान के प्रति। शास्त्रों की युक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो तर्कों के साथ समझते हैं, ऐसे ही नहीं कि टाइम पास, है ना। तो उत्तम अधिकारी वो है जिसको देखकर दूसरा व्यक्ति भी हरि नाम जप करने लग जाता है। ये कहा जा सकता है कि भक्ति के मामले में वो एकदम प्रौढ़ होता है, मैच्योर होता है। उसको पता है कब, कहाँ, किससे कैसे बात करनी है, और वो हमेशा भगवान के ही ध्यान में लगे रहकर भगवान की विभिन्न विभिन्न सेवाओं में लगा रहता है। फिर आता है द्वितीय श्रेणी का भक्त, जिसको मध्यम अधिकारी कहा जाता है। मध्यम अधिकारी वो भी शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन करता है, लेकिन उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी में इतना फर्क है कि उत्तम अधिकारी उन शास्त्रों को पढ़कर उसको एज इट इज़ बता सकता है, वाक्पटु होता है। मध्यम अधिकारी हो सकता है उसको सब कुछ क्लियर है, लेकिन कई बार वो बताने में उचित नहीं बता पाता। उचित मतलब तर्क के साथ में या श्लोका कोट करके वो कई बार वहाँ पर नहीं कर पाता। इसे कहते हैं कि अतीव निपुण नहीं होता। उसको पता है, उसकी भी श्रद्धा दृढ़ है, उसको मालूम है कि हमारा भगवान के प्रति संबंध क्या है और हमें भगवान की सेवा में ही लगे रहना है। मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं अणु हूँ, भगवान विभु हैं। इस बात से वो फुल कन्विंस्ड होता है। वो कभी भी विश्वास उसका डिगता नहीं, उसका दृढ़ विश्वास होता है, और वो हमेशा इस निर्णय पर ही रहता है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम हैं और वो ही पूजा के परम लक्ष्य हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवद गीता में आता है न महात्मा नस्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता। वो महात्मा होते हैं, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी दोनों, जो भगवान को ही परम मानते हैं और भगवान की शक्ति उसके संरक्षण में रहकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं जो फुल्ली कन्विंस्ड होते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड। एंड प्लीज रिमेंबर, कृष्णा एंड राम आर नॉन डिफरेंट। कृष्णा एंड Vishnu are non-different.
अभी फिर तीसरे श्रेणी का भक्त जो होता है उसको कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी, या उसको कहा जाता है नव दीक्षित भक्त। वो दीक्षा ले लिया है, शास्त्रों के निर्णयों को मानता है, उसकी दृढ़ श्रद्धा भी होती है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा उसकी कैसी है, कोमल है। अभी जैसे पेड़ या पौधा होता है, उसमें नई नई पत्तियां निकलती हैं ना, तो नई पत्तियों को कैसे बोलते हैं, कोंपलें बोलते हैं, कोंपल, न्यू लीव्स ना, दे आर समथिंग रेडिश इन कलर। वो ग्रीन है लेकिन ग्रीन में कैसा रेड टिंट आया हुआ है, तो कोमल है उनकी श्रद्धा, अभी वो प्रौढ़ नहीं हुई है। यदि कोई निर्विशेषवादी या मायावादी उनको तर्क से काटे तो वो उल्टा तर्क करके उसको चुप नहीं करा पाते, वो शांत हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ सामने वाला कह तो ठीक रहा है, वो स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए उनको कहा गया है नव दीक्षित भक्त। अभी वो सीख रहा है, शुरुआत है, लेकिन यदि वो भगवान के प्रति अपनी दृढ़ श्रद्धा रखता है, भगवान के भक्तों के संग में रहकर श्रवण कीर्तन इत्यादि अच्छे से करता है, सिंसियरिटी के साथ 16 माला जप करता है, तो एक दिन वो भी मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के लेवल तक आ सकता है। तो मेन चीज़ क्या है तीनों में, दृढ़ श्रद्धा भगवान के प्रति होना। तो भगवान के प्रति जब हमारी दृढ़ श्रद्धा होती है, शास्त्रों के द्वारा भक्तों के संग में हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तब हम भक्ति के एक एक स्टेप्स में आगे बढ़ते जाते हैं। पहले कनिष्ठ अधिकारी होंगे, फिर मध्यम अधिकारी होंगे, फिर उत्तम अधिकारी होंगे। तो हम सबका कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमें कनिष्ठ लेवल पर ही नहीं बने रहना है कि हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं। ये जो भक्ति शास्त्री का कोर्स है वो इसी के लिए है कि आप लोग भी सब शास्त्रों को पढ़कर निपुण बन जाइए, जिससे आप आगे अपने फर्दर जनरेशन को सिखा सकें। तो सभी का श्रील रूप गोस्वामी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है भक्ति रसामृत सिंधु को प्रस्तुत करने का। ये भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील रूप गोस्वामी ने हमारे लिए लिखी है और श्रील प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया है, उसका एकमात्र यही मकसद है, एकमात्र यही उद्देश्य है कि हम सभी को जो इसको पढ़ रहे हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ना है, एक साधारण मनुष्य के लेवल से ऊपर उठकर भक्त के लेवल पर आना है, और भक्त के लेवल से भी उत्तम अधिकारी तक हमें पहुंचना है, कम से कम मध्यम अधिकारी तक तो पहुंचना ही है। ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने का उद्देश्य है जो रूप गोस्वामी पाद ने हमें दिया, श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया। इसी के लिए ये बुक हमेशा लास्ट में पढ़ाई जाती है, जब आपने भगवत गीता पढ़ ली हो, जब आपने ईशोपनिषद और उपदेशामृत पढ़ ली हो, जिससे आपको समझ में आए कि भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। शुरू में पढ़ेंगे तो उतना रस नहीं आएगा, लगेगा ठीक है साधारण सी बात है। जब सब सीख लिया हो तब जाके समझ में आता है कि नहीं, भक्ति तो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशिष्ट है, सुदुर्लभा है। तो उसको प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। भगवान भी कहते हैं ना भगवत गीता में, मुझे कौन प्रिय है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। अध्याय 7 के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं जो मुझको प्रिय हैं। वो कौन कौन है? आर्थ मतलब जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत दुखी है, अपने क्लेश को, कष्ट को मिटाना चाहता है, तो वो भगवान की शरण में जाता है। अर्थार्थी जिसको धन उपार्जन करना है, धन की ज़रूरत है जिसे, वो भगवान के पास जाता है। आर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासु तीसरा भक्त जो भगवान के बारे में जानना चाहता है कि है कौन, वो भगवान का भक्त बनता है। और चौथा ज्ञानी, जिसको नॉलेज है और नॉलेज को प्राप्त करके वो भगवान की सेवा में लगता है। तो भगवान को इन चारों में से सबसे अधिक प्रिय ज्ञानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को भगवान ने छोड़ दिया है कि तुम
कष्ट दूर करना है, या तुमको धन का उपार्जन करना है, या तुमको मेरे बारे में जानना है, तो मैं तुम्हें नहीं कुछ ध्यान देने का। भगवान को अपना भक्त हर प्रकार से प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है। नाम आम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। वो 4 प्रकार के सुकृति जो पहले बताया, अभी 4 प्रकार के दुष्कृति जो भगवान के शरण में नहीं आते, उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है। जो भगवान को कभी शरणागत नहीं होते, जो मूढ़ हैं, भगवान कहते हैं कि वो अधम है, भगवान उन पर कभी भी कृपा नहीं करते जो दुष्कृतिनी हैं। लेकिन जो सुकृति हैं 4 प्रकार के जिनकी बात हो रही है, उन पर देखिए भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज वास्तव में शुद्ध भक्त नहीं है, वो कर्म मिश्रित भक्त हैं। क्यों? बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में, क्योंकि ध्रुव महाराज ने तो भगवान के दर्शन किए। श्रीमद् भागवतम में आता है 6 महीने उन्होंने कठोर तपस्या की, और यहाँ पर वर्णन आ रहा है श्रील रूप गोस्वामी बताने कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे। वो कैसे थे? कर्म मिश्रित भक्त। उनको क्या चाहिए था? अर्थ मतलब धन चाहिए था ना। ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी तपस्या करने से पहले? कि मैं अपने पिता से भी बड़े जो परम पिता हैं उनकी गोद में बैठूं, क्योंकि पिता ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी पिता की छोड़ो, जो परम पिता हैं उनकी गोद में मैं बैठूं। तो एक इच्छा थी ना, वो इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ। फिर भी कहा जाता है ये न केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयेत। कल बताया था ना ये कि कुछ भी हो, किसी भी प्रकार हो, हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, तभी भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो ध्रुव महाराज पर कृपा की ना, भगवान स्वयं प्रकट हो गए उनके सामने, उनके हृदय में प्रकट हुए, फिर सामने प्रकट हो गए, तब उन्होंने आंखें खोली। भले ही आपको कुछ भी चाहिए, आपको धन चाहिए, कोई बात नहीं, आप भगवान के पास से चाहिए। आपको अपने कष्टों से निवारण चाहिए, तो भी आप भगवान के पास जाइए। और आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भी भगवान के पास जाइए। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी आपकी इच्छा हो, कुछ भी आपका उद्देश्य हो, आपको भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, तभी भगवान हमको स्वीकार करते हैं और भगवान हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमारे सभी कष्टों को खत्म कर देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आता है गजेंद्र का। गजेंद्र को भी भगवान ने दर्शन दिए, भगवान तुरंत आ गए। गजेंद्र की स्टोरी पता है ना? गजेंद्र और घड़ियाल, वो क्या था, जब दोनों का युद्ध हो रहा था, वो 1000 साल तक युद्ध चला। छोटी बात है 1000 साल तक युद्ध होना। गजेंद्र अपना पैर मगरमच्छ से छुड़ा नहीं पाया। जब उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई, तब उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब उसने देखा कि जल में कमल खिला है, और उसके मन में विचार आया कि कोई तो ऐसा परम नियंता होगा जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो मैं उसी परम नियंता को याद करता हूँ, और वो कमल का फूल पुष्प लेकर अपनी सूंड में भगवान को अर्पित कर दिया कि हे परम नियंता, मैं आपको ये फूल अर्पित करता हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा करो। अब मैं अपनी रक्षा स्वयं करने में असमर्थ हूँ। तो भगवान तुरंत, जैसे ही उसके हृदय से ये प्रार्थना आई, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और अपने चक्र से सबसे पहले मगरमच्छ का सर काट दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। तो ये प्रूफ है इस बात का कि भगवान हमारे कष्टों का भी निवारण करते हैं। यदि हमारे अंदर इंटेंस डिज़ायर है, इंटेंस भक्ति है, भगवान को हम बहुत ही इंटेंसिटी के साथ पुकारते हैं, तो भगवान हमारे क्लेश भी खत्म करेंगे और भगवान में दर्शन भी देंगे। लेकिन ये भक्ति कैसी है? कर्म मिश्रित भक्ति हो गई। गजेंद्र की भी कर्म मिश्रित भक्ति हो गई, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों?
क्योंकि शुद्ध भक्ति की तो हमने सीखी है ना परिभाषा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये है उत्तम भक्ति। फिर तीसरा एग्जाम्पल आता है जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, श्रीमद् भागवतम में आता है शौनक आदि ऋषि। नैमिषारण्य में जब सभा हुई तो उसमें सनकादि और शौनक ऋषि आदि ये सब वहाँ पर उपस्थित हुए और भगवान के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी से वो पूछने लगे। सूत गोस्वामी उनको वर्णन करते हैं। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही इसका वर्णन है कि कैसे शौनक आदि सभी ऋषिगण आए, नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और सूत गोस्वामी से उन्होंने प्रार्थना की कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी ने उन सबको भगवान के बारे में बताया। तो ये जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में जानना, जो लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनको भक्ति प्रदान करते हैं। उनकी संगति पाकर वो शौनक आदि ऋषि शुद्ध भक्त बन गए। तो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु हो गया। अब चौथा है ज्ञानी। जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, ज्ञानी तो मुझे इन सभी में अत्यंत प्रिय है। इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी जैसे ये सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे। वो भगवान के प्रति आकृष्ट थे, है ना। जो आपने उनका वृतांत सुना होगा, जब ये चारों भाई सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ में, तो वहाँ पर जय विजय ने उनको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी भगवान के शयन का समय है, अभी नहीं जा सकते। और वो तो बालक स्वरूप में थे ये चारों ऋषि, और उन्होंने क्या, छोटे बच्चे जैसे वस्त्र नहीं पहनते हैं तो वस्त्र नहीं धारण किए हुए थे। उनकी ऐसी स्थिति देखकर जय विजय ने, द्वारपालों ने भगवान के पास जाने के लिए उन्हें मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर भी वो कितने ज्ञानी हैं, उनको, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, उनको संपूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में, वो सब जानते हैं, इसीलिए भगवान को बहुत प्रिय हैं। फिर भगवान स्वयं आए उनके पास, और जब जैसे भगवान आए, उनके चरणों पे जो तुलसी चढ़ी हुई है, भगवान के चरणों की तुलसी में जो मकरंद है, हाँ, जो खुशबू है, वो जैसे ही उनके नथनों में प्रवेश हुई, उनके नॉस्ट्रल्स में प्रवेश हुई, वो शुद्ध भक्त बन गए। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में ये चारों जो 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा हो रही है, उसमें भगवान को सभी में अत्यंत प्रिय है ज्ञानी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी है, हमारे भले ही हमें अपने क्लेशों से मुक्ति पानी है, हमें अपने कष्टों को दूर करना है, हमें धन और ज़्यादा धन प्राप्त करना है, या हमें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, या हमें और भगवान के बारे में जानना है, जो भी कुछ आपकी इच्छा है, भले ही कुछ भी होने दो, फिर भी हर हाल में भगवान की सेवा करना चाहिए। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत, तभी हमें शुद्ध भक्ति प्राप्ति होगी। शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की यही योग्यता है, फेथ और संगति, आदो श्रद्धा ततः साधु संग। ठीक है। फिर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भगवद गीता का जो 7वां अध्याय है, उसमें बताया गया है कि जो कोई निरंतर अपने पायस एक्टिविटीज़ को करता है और जिसके पाप फल पहले ही खत्म हो चुके हैं, वो भक्ति में प्रगति करता है। तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जिसके सभी पाप कर्म फल क्षय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वही भगवान की भक्ति में लगते हैं।
तो भगवान की भक्ति में लगना इतना आसान भी नहीं है। फिर आगे वर्णन आ रहा है, श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान को अत्यंत प्रिय क्यों है, क्योंकि वो भगवान से बदले में कुछ मांगता नहीं है। जैसे आर्थ है, उसको अपने क्लेश खत्म करने हैं, अर्थार्थी है, उसको धन की इच्छा है, जिज्ञासु को भगवान के बारे में और जानना है। लेकिन ज्ञानी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो भगवान से कुछ रिटर्न नहीं चाहता। जैसे रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, बर्थडे में जाते हैं बच्चे, बर्थडे गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो ये ज्ञानी जो है वो कभी कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ही जानना है और सेवा करनी है भगवान की। इसीलिए भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। वो हमेशा प्रारंभ से ही भगवान के प्रति उसकी अनुरक्ति होती है, आसक्ति होती है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसे भक्त जो वासुदेव ही सब कुछ हैं, वो ही परम है, ये जानता है, ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जो ये जानता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। और ऐसी स्थिति कब आती है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद ये स्थिति आती है। ये स्थिति आना भी आसान नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान जो बनते हैं ना, वो भी बहुत 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 जन्मों के बाद। अभी आप भक्ति कर रहे हैं जैसे, तो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें फिर भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। इस जन्म में हमारी भक्ति पूरी नहीं होगी, शुद्ध नहीं होंगे, तो अगले जन्म में हमें भक्ति करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा, और इससे बेटर कंडीशन में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता है। उसको शुरू से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेहा भिकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति करने से हम आगे 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 प्रगति करते रहते हैं। ज्ञानी को ये भी पता होता है कि वो शरीर नहीं है, ये आत्मा है। वो हमेशा भगवान से अपने घनिष्ठ संबंध को जानता रहता है, इसीलिए वो भगवान की सेवा में लगता है, इसीलिए वो भगवान को प्रिय है। जिज्ञासु भी भगवान को प्रिय है, क्योंकि उन दोनों से तो बेटर है ना, जिसे धन चाहिए या जिसे अपने कष्टों का निवारण चाहिए, उनसे तो बेटर है ना जिज्ञासु। जिज्ञासु को भी ये धन और कष्ट निवारण के लिए नहीं वो भगवान के पास जाता, वो भगवान को जानना चाहता है कि हे प्रभु, आप हैं कौन, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप ज्ञान मैंने ले रहा हूँ कि आप विभु हैं, मैं अणु हूँ, तो वो सब क्या है ना। मैं उस ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो इस तरह वो जिज्ञासा करके 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 वो धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करता है, और ज्ञानी होकर वो भगवान की सेवा में लग जाता है, इसलिए भगवान को प्रिय है। तो ज्ञानी से पहला स्टेप है जिज्ञासु होना। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकला? इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकला कि जो व्यक्ति जब तक देहात्म बुद्धि वाला होता है, देहात्म बुद्धि वाला मतलब कंडीशन्ड सोल होता है, उसकी इंटेलिजेंस कंडीशन्ड है, तब तक वो शुद्ध भक्ति का पात्र नहीं हो पाता। जैसे जैसे वो अनकंडीशन्ड हो जाता है, भगवान के प्रति उसका सेवा का भाव जाग जाता है, वो धीरे धीरे प्योर होता चला जाता है और वो शुद्ध भक्ति का पात्र बन जाता है। तो शुद्ध भक्ति करनी है, उसके लिए शुरुआत है संगति में आकर सेवा करना। संगति किसकी? वैष्णवों की, साधुओं की। तभी वो धीरे धीरे प्रगति करता जाता है। और जैसे पिछले सत्र में आया था वर्णन, भक्ति के जो सुख है वो 3 प्रकार के हैं। सुख 3 प्रकार का होता है ना, वैशेषिक सुख, ब्रह्म में लीन होने का सुख और भक्ति का सुख।
तो जो भौतिक इंद्रियां और इंद्रियों के विषय से जो प्राप्त होने वाला सुख है वो कहलाता है भौतिक सुख, वैशेषिक सुख। और ये सबसे निम्न कोटि का माना गया है, क्योंकि उसमें भोग करने की इच्छा बनी रहती है कि मैं कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा देखना चाहता हूँ। अपनी विभिन्न इंद्रियां जो हैं हमारी 5 इंद्रियां और उनके ऊपर एक मन, उनका स्वामी, वो उन्हीं की पूर्ति करने में लगा रहता है। तो इसी के लिए ऐसा व्यक्ति कहा जाता है भोगी है। तो वो भोगता है, भोगी मतलब वो भोगता है, वो सुखी नहीं हो पाता है। और दूसरा, यदि किसी के मन में ये जिज्ञासा है और इच्छा है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, मुक्ति की कामना करता है, वो भी बहुत ज़्यादा समय तक सुखी नहीं रह पाता। और तीसरा, भक्ति में सुख। भक्ति में सुख क्या है? वो परमानेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। बाकी दोनों सुख जो हैं वो सीमित हैं, और भौतिक सुख तो क्षणिक है। भौतिक सुख कैसा है? पानी के बुलबुला जैसा है। पानी का बुलबुला फूट गया, सुख खत्म, भौतिक सुख खत्म। इसी के लिए भौतिक सुख वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। तो भौतिक सुख जो चाह रहा है ना, उसको बोलते हैं भुक्ति, भुक्ति पाने वाला। और जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है उसको बोलते हैं मुक्ति, मुक्ति पाने वाला। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकालीय शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, किसी को भुक्ति चाहिए मतलब भोग करने की इच्छा है अपनी इंद्रियों के द्वारा, या मुक्ति पाना चाहता है, अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है, या ब्रह्म में लीन होना चाहता है। सिद्धि, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को, योग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, जो हमने पिछले सत्र में सीखी थी। कौन कौन सी थी वो? अणिमा, लघिमा, महिमा, कामावसायिता, इशिता, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां। तो जो सिद्धि चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो भोग करना चाहता है, या जो कामी है, जिसकी विभिन्न प्रकार की अनेकों डिज़ायर हैं, उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहता है, तो ऐसे लोग, ये सारे के सारे लोग अशांत रहते हैं। वो कभी शांत नहीं हो पाते, क्योंकि वो भगवान के चरणों में फोकस ही नहीं कर पाते हैं अपनी इच्छाओं के कारण। उनके मस्तिष्क में उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, यही चलता रहता है। इसीलिए वो कभी भी शांत नहीं हो पाते, वो कभी भी भक्ति नहीं कर पाते। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त होता है उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, वो विभिन्न डिज़ायरों को पूरा करने में नहीं लगता। वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है। कोई इच्छा करता है तो भगवान की सेवा करने की ही इच्छा करता है। इसीलिए वो सदैव शांत रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। तभी उस पर भगवान कृपा करते हैं, उसको शुद्ध भक्ति का वरदान देते हैं, शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ये भुक्ति और मुक्ति, मतलब यदि किसी के भोग करने की इच्छा है या मुक्ति पाने की इच्छा है, इसकी तुलना करी है काले जादू से। काला जादू जैसे किया जाता है ना, उसको बोला गया है डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, उनकी तुलना ऐसी है काले जादू के जैसा, जो केवल डर दिखाता है, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। जबकि भक्ति क्या है? भक्ति से हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उनके शिष्टाष्टक में आता है ना श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरिम, ना तो धन की आशा है, ना अच्छा जन्म की आशा है, ना तो कोई अच्छी सुंदर स्त्री की आशा है। कुछ भी नहीं चाहिए। हे नंदलाल, मुझे
तो बस आपके चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए। कविता माँ किसी प्रकार का कविता, यश इत्यादि को पाने की कोई इच्छा नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरी तो ये इच्छा है कि प्रति जन्म मैं आऊं और मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, जो आपकी अहेतुकी भक्ति है उसको मैं करता रहूं, आपके चरणों के प्रति मैं समर्पित रहूं और मैं सदैव आपके प्रेममय सेवा में लग सकूं। यही एक भक्त की इच्छा होती है कि चाहे मेरे कितने भी जन्म हो, बस मेरी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु मैं आपकी सेवा करता रहूं। तो यही भाव हमारे हृदय में भी आना चाहिए कि भगवान मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। जो भक्त होता है वो कभी भी मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्व मंगल ठाकुर भी इस बात का वर्णन करते हैं कि मैं हे भगवान यही चाहता हूँ कि मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भक्ति इतनी प्रबल है, हे भगवान भक्ति, आपकी भक्ति जब कोई करता है, ये बिल्व मंगल ठाकुर अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं कि आपकी भक्ति जब भी कोई करता है तो मुक्ति जैसी सभी दासियां तो हाथ जोड़ के सामने खड़ी रहती हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति तो हर प्रकार की मुक्ति, 5 मुक्ति बताई थी ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, एकत्वम, ये 5 मुक्तियां हाथ बांध के खड़ी रहती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं कि बताइए सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये भक्ति का उच्चतम स्थिति है। यहाँ तक कि सिमिलर चीज कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, मेरे मतलब भगवान के बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान के विभिन्न रूप, उनके मुख का सौंदर्य और उनके जो वस्त्र आदि अलंकार हैं जो उन्होंने धारण किए हैं, उनको देख के मोहित हो जाता है। उनकी चितवन उनको बहुत अच्छी लगती है, मतलब भगवान की चितवन भक्त को बहुत अच्छी लगती है। भक्त का मन हमेशा भगवान में ही तल्लीन रहता है। ऐसे भक्त जो हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, उन्हीं के प्रति आकर्षित रहते हैं। वो किसी भी प्रकार का भौतिक सुख नहीं चाहते, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई मुक्ति चाहिए। तो कहने का अर्थ ये, बार बार चैतन्य महाप्रभु भी वही बता रहे हैं और श्री बिल्व मंगल ठाकुर भी यही बता रहे हैं। क्या? कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है, हमें भगवान की तरफ आकर्षित करती है। और ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान उनको अपना पार्षद बना देते हैं, अपने धाम में रख लेते हैं। उनके धाम में जाके उनके सेवक बन जाते हैं। जैसे बलि महाराज ना, शुद्ध भक्ति किए तो भगवान उनके सेवक बन गए ना। तो जो कोई शुद्ध भक्ति करता है, भगवान उसके कृत दास बन जाते हैं। भगवान इसीलिए किसी को जल्दी से शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं आजा बेटा, तुझे धन चाहिए ले जा, तुझे कष्टों का निवारण चाहिए, सब मैंने कर दिया, खुश रहो। अच्छा धन, अच्छी स्त्री, अच्छा मान सम्मान, जो चाहिए सब कुछ ले लो, भगवान आसानी से दे देते हैं। लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति कभी नहीं देते। शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम केवल उसको देते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। तभी हम इस जन्म मरण का जो सागर है उससे निकल सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि भक्ति वास्तव में भगवान के प्रति आकर्षण है। ऐसे भक्त जो भगवान के प्रति आकर्षित रहते हैं, उनका हृदय हमेशा आनंद से ओतप्रोत रहता है। और मायावादी
कभी भी ऐसे चीज़ की कामना नहीं करते, क्योंकि वो तो केवल धन में, स्त्री में, मान सम्मान, कष्ट निवारण इन्हीं में ही पड़े रहते हैं। इसीलिए भगवान आसानी से भक्ति नहीं देते कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। भक्ति नहीं, भक्ति दूंगा तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अर्जुन की भी सेवा की ना भगवान ने, उसके लिए पार्थसारथी बन गए, अर्जुन का रथ चला है। इसी प्रकार का वृतांत श्रीमद् भागवतम में भी आता है, जहाँ उद्धव जी भगवान को कह रहे हैं, भगवान को कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं रहता, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब तो बड़ी आसानी से लोग बाग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हे भगवान, इन सभी सुविधाओं के होते हुए भी मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए। मेरी तो केवल और केवल आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा भक्ति बनी रहे। कुछ भी हो जाए, बस मेरी श्रद्धा आपके चरणों में बनी रहे, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, उनकी सेवा करूं, आपकी विभिन्न रूप से सेवा करूं, विभिन्न एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो कपिल देव भी बताते हैं अपनी माता को, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, 3 अध्याय के 25वें, 3 स्कंद के 25वें अध्याय में आता है वर्णन। कपिल देव कह रहे हैं कि हे माता, वो भक्त जिनके हृदय में मेरे चरण कमलों की सेवा हमेशा बनी रहती है, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए मैं अपने गुण लीला स्वरूप को समझने की शक्ति प्रदान करता हूँ, इसीलिए वो हमेशा आनंदित रहते हैं। कभी भी देखा होगा, जो भक्तगण होते हैं ना, वो आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उसको वो अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव करके वो हमेशा आनंदमय रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी मुक्ति की आशा नहीं होती कि मुझे शास्त्री चाहिए, सालोक्य चाहिए या सारूप्य चाहिए, कि मैं भगवान के साथ उनका पार्षद बन के रहूं। ऐसा वो नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो सुख है भगवान की सेवा करने में, वो ही चरम सुख है। आप यदि, उम्मीद है, आशा है कि सभी लोग कुछ ना कुछ तो सेवा में ज़रूर लगे होंगे, तो आपने खुद महसूस किया होगा कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें कितना आनंद की प्राप्ति होती है। भले ही आप घर परिवार में बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप भगवान के लिए पर्टिकुलर सेवा करते हैं तो उसका आनंद कैसा होता है? चरम आनंद होता है। इसी के लिए भक्त प्रसन्न होकर कीर्तन में नृत्य करते हैं, क्योंकि वो उनको फील होता है कि भगवान की भक्ति का कितना आनंद है। जो व्यक्ति बॉडीली कॉन्सेप्ट पे होते हैं, वो ही केवल भुक्ति या मुक्ति की इच्छा करते हैं। जो भक्त होता है वो कभी भी भक्ति में भोग और मुक्ति की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये ऑब्स्टिकल की तरह है, ये भक्ति करने से हमें रोकते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। तो इसमें हमने आज मुख्य चीज़ें देखी कि भक्ति करने की पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी है भगवान के भक्तों की संगति करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करना। तो भक्तों की संगति और श्रद्धा, यही हमारी एलिजिबिलिटी है। क्या करने की? साधना भक्ति, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। तब हमारे अंदर विभिन्न प्रकार से वैराग्य उत्पन्न होगा और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और कुछ भी हमारी इच्छाएं हों, हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। किसी भी प्रकार
कुछ भी करके हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही हमारे भक्ति की एलिजिबिलिटी है, पात्रता है। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो 4 कुमार है वो निर्विशेषवादी थे ना पहले? हाँ। और बाद में? हाँ, बाद में जब उन्होंने भगवान के चरणों पे चढ़ी हुई तुलसी सूंघी, तस्यारविंद पदारविंद, कुछ तो ऐसे है करके, किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। ठीक है, उसमें यह है जब भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध उन्होंने सूंघी तब वो तुरंत शुद्ध भक्त बन गए। उससे पहले वो ज्ञानी थे, तभी तो वहाँ भगवान के दरबार तक पहुँच पाए, भगवान का दर्शन करने के लिए, है ना, भगवान के महल तक पहुँच पाए, तो ज्ञानी थे। निर्विशेषवादी ये हमारा शब्द है, मतलब यहाँ ट्रांसलेशन में ऐसा आ रहा है, तो लेकिन वो पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए ज्ञानी या निराकारवादी। जिज्ञासु, हाँ, जिज्ञासु का उदाहरण कौन सा हम दे सकते हैं माता जी? जिज्ञासु में शौनक ऋषि का उदाहरण बताया था ना। हाँ, शौनक ऋषि। हाँ, शौनक ऋषि का सुखदेव बताया था। गोस्वामी के सामने उन्होंने जिज्ञासा की। हाँ, सही है माता जी। ओके माता जी, ठीक है ना। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जानकी माता जी। महाराज ध्रुव का एग्जाम्पल था अर्थार्थी के लिए, गजेंद्र का एग्जाम्पल था आर्थ के लिए, जिज्ञासु का एग्जाम्पल था शौनक आदि ऋषि, और ज्ञानी का एग्जाम्पल था ये 4, सनक, सनातन और सनत कुमार, ऐसे थे ये 4। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।